अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे, अच्छी सेहत के साथ होंगे, हंसते मुस्कुराते होंगे और सड़े पुजे नहीं होंगे। अल्लाह ताला से हमेशा अपने लिए अपनी सेहत और हदायत की दुआ मांगते रहा करें। यकीन माने, मेरी नज़र में अगर एक इंसान सेहतमंद है ना, तो बहुत अमीर इंसान है। और अगर एक इंसान के पास बहुत सारा पैसा है, खुला पैसा है, दौलत का अंबार लगाया हुआ उसने, नौकर है, चाकर है, बंगला है, अच्छी से अच्छी गाड़ी है, लेकिन अगर उसके पास सेहत नहीं है ना, तो उसे सब कुछ फीका लगेगा, वो चस नहीं आएगी, वो मजा नहीं आएगा उसको। तो अपने लिए, अपने प्यारों के लिए सेहत और हदायत की दुआ मांगते रहा करें। अच्छा, आज की वीडियो में आपको मैं जो बताने जा रहा हूँ वो है, अगर आप अपनी सास और ससुर को विजिट वीजे बुलाना चाह रहे हैं सऊदीया में, तो उसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए। वालिद वालदा को तो बुलाते हैं, आप बहन भाई को बुलाते हैं, तो थोड़ी सास और ससुर की भी खिदमत कर लें जी, उनको भी थोड़ा घुमा लें। तो डॉक्यूमेंट जो है वो आप नोट कर लीजिएगा, बल्कि लिख लीजिएगा, ताकि अगर आप बुलाएं तो कोई चीज मिस ना हो। क्योंकि कई बार स्किप कर देते हैं वीडियो, और फिर जो है वो डॉक्यूमेंट मिस हो जाता है, और फिर कहते हैं मैंने बताया नहीं, हालांकि बताया होता है। तो वीडियो जो है वो पूरी मुकम्मल देख के और समझ के, तो फिर जो है वो अपने डॉक्यूमेंट्स सेंड कीजिएगा। और ये भी बताऊंगा कि आपके एक एस्टिमेट बताऊंगा कि कितने पैसे लग सकते हैं आपके फी पासपोर्ट अगर आप बुला रहे हैं तो, ठीक है, कितना खर्चा आ सकता है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो स्पॉन्सर है, जो अपने अपनी सास और ससुर को बुला रहा है, जो ये खिदमत कर रहा है, ठीक है, वो अपने डॉक्यूमेंट्स पाकिस्तान भेजेगा। अब उसने कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अपने भेजने हैं, वो सबसे पहले भेजेगा अपने पासपोर्ट की कॉपी, शनाख्ती कार्ड की कॉपी, इकामे की कॉपी। इकामे की कॉपी वो वाली इकामा जो अक्षर में आपका डिजिटल, वो भेज रहा है। ये नहीं कि जो हमारे पास कार्ड है वो नहीं, अक्षर से डिजिटल इकामा वो। नंबर 4 पे अक्षर से एक्सपायरी डेट निकालनी है, वो भेज देनी है। और 5 पे वीजा जो आपने मुंफा से निकलवाया वो। ये 5 डॉक्यूमेंट्स हो गए। पासपोर्ट की कॉपी, शनाख्ती कार्ड की कॉपी, इकामे की कॉपी, इकामे की एक्सपायरी डेट, और वीजा जो मुंफा से निकलवाया वो। अच्छा, एक चीज और ऐड करनी है, छठी चीज, वो क्या है? निकाह नामा। अब वो जो निकाह नामा है ना, जाहिर है उस निकाह नामे को क्यों ऐड करना है? क्योंकि उसमें दिखाना है प्रूफ के हाँ जी ये मियाँ बीवी है, और जो सास ससुर है वो अपना प्रूफ दिखाएंगे FR से निकलवा कर। ठीक है, तो आपने निकाह नामा छठे नंबर पे ऐड कर लेना है, कंप्यूटराइज निकाह नामा ऐड कर लेना है, ये नहीं भूलना। 6 चीजें होगी, ठीक है, ये होगी स्पॉन्सर की तरफ से। अब जो सास और ससुर हैं, वो कौन से डॉक्यूमेंट्स अटैच करेंगे, वो सुन लें। पासपोर्ट की कॉपी, शनाख्ती कार्ड की कॉपी, और 3 तस्वीरें या 2 या 3 तस्वीरें पासपोर्ट साइज की। अच्छा, ये कॉपियां तो लेके जानी है, लेकिन ये याद रखिएगा कि ओरिजिनल पासपोर्ट भी साथ लेके जाना है, ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड भी साथ लेकर जाना है। ये नहीं कि सिर्फ कॉपियां लेके चल जानी है, ये साथ लेके जाना ओरिजिनल। यानी स्पॉन्सर ने तो अपने डॉक्यूमेंट भेज दिए 6। अब जो सास ससुर है वो पासपोर्ट की कॉपी, शनाख्ती कार्ड की कॉपी, पासपोर्ट साइज की तस्वीरें 2 या 3, और चौथे नंबर पे FRC। ये सास और ससुर जो है वो निकलवाएंगे। आप उनको कहें कि जाएं नादरा में, वहां से FRC निकलवा लें। FRC क्यों जरूरी होगा? क्योंकि उस पर मेंशन होगा कि जी ये जो है वो मियाँ बीवी है। जो निकाहनामा जो दिया उसमें आ गया सबूत के जी ये मियाँ बीवी है, और जो FRC उसमें सबूत आ गया हाँ जी ये इनकी जो है वो बेटी है, ये बुला रही है। बात समझ लगी? क्योंकि रिलेशनशिप दिखाना है ना हमने, फिर ही वीजा लगता है, ऐसे तो नहीं वीजा लगता। तो आपने फर्स्ट जो है क्या प्रूफ दिया, आपने निकाहनामा सेंड कर दी, हाँ जी हम मियाँ बीवी है। अब वो जो लड़की है, जो बुला रहा है, उसकी जो वाइफ है, उसी के माँ बाप है ना जो आ रहे हैं, तो वो उनके माँ बाप क्या करेंगे, कैसे प्रूव करेंगे कि जो है हाँ जी ये मेरी बेटी ही है? तो वो FRC निकलवाएंगे नादरा से, और वो FRC में मेंशन होगा कि हाँ जी ये इसके फैमिली के मेंबर है, जिसमें उस जो लड़की है जो बुला रही है अपने वालिद वालदा को, उसका नाम भी बीच में होगा। ठीक है,
यानी वो एक फैमिली ट्री होती है जिसमें जितने भी बहन भाई हैं उसके वो होगा, तो ये प्रूव हो गया कि जी हाँ जी ये बेटी बुला रही है। और निकाहनामा, ये दो चीजें हो गई। अब FRC आपने अटेस्ट करवा लेनी है। मूफा, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर जो पाकिस्तान में है, वहां से आपने अटेस्ट करवा लेनी है। ऐसे नहीं ने लेके चले जाना, अटेस्ट करवा लेनी है। और ओरिजिनल और उसकी कॉपी ये साथ ले जानी। अब डॉक्यूमेंट जो है वो जो स्पॉन्सर ने भेजे वो कितने थे? 6। और जो सास ससुर आ रहे हैं वो अपने साथ कितने डॉक्यूमेंट इकट्ठे करके ला रहे हैं? 4। 6 और 4 10। ये 10 जो है डॉक्यूमेंट, इसकी एक फाइल बना लेनी है आपने। एक चीज आपने माइंड में रखें, जितनी हो सकता है कॉपियां वो करवा लें, 2 या 3, मतलब पासपोर्ट की 2 या 3 सेट कॉपी करवा लें, कलर करवा लें और ब्लैक एंड व्हाइट भी करवा लें, जो मांगे दे दें उनको। यानी एक्स्ट्रा करवा लें कॉपियां, ताकि वहां पे जो है वो आपको कॉपियां ना करवानी पड़े, क्योंकि वहां एक्सपेंसिव है, महंगी है। ठीक है, तो टाइम भी वेस्ट होगा, पैसे भी लगेंगे फिर। अब ये 10 डॉक्यूमेंट की फाइल बनाई, आपने अपॉइंटमेंट ले लेनी है। ठीक है, तो ताशीर का ऑफिस है, वहां अपॉइंटमेंट ले लेनी है। उसका फायदा क्या है कि आपके कोई 10 को 12 हजार रुपये बच जाएंगे। अगर विदाउट अपॉइंटमेंट जाएंगे, एक तो आपके पैसे ज्यादा लग जाएंगे, जलालत बकरी। अपॉइंटमेंट लेके तो चले जाना। अब पैसे कितने रख सकते हैं? रोकड़ा सास ससुर को बुला रहे हैं तो दामाद जी अपनी जेब भी तो देख रहे होंगे। तो मैं आपको एक मोटा मोटा सा एस्टिमेट बता देता हूं। अगर तो आप अपॉइंटमेंट लेकर जा रहे हैं तो आपके 50-55 हजार से ज्यादा नहीं लगने चाहिए। अगर अपॉइंटमेंट लिए बगैर चले गए हैं तो 70-75 लग जाते हैं। ठीक है, अच्छा इसमें मैं वो ऐड नहीं कर रहा अगर आप कोरियर के जरिए जो है वो कोई डॉक्यूमेंट्स भेज रहे हैं, क्योंकि कई लोग कहते हैं मेरे तो 80-85 लगे, तो वो उसमें जो है वो एजेंट के डाल रहे होते हैं, उसमें वो कोरियर के डाल रहे होते हैं जी हमने ऐसे करके कोरियर के भी डाले थे और वो एजेंट को भी दिए थे। मैं उनको नहीं ऐड कर, ये वो पैसे बता रहा हूँ जो आपने खुद जाना है अपॉइंटमेंट लेके, और वहां पे ये जो डॉक्यूमेंट जमा करवाने खुद से, तो इतने पैसे लग जाएंगे। ठीक है, 50-55, अगर बहुत ज्यादा एज है तो तामीन ज्यादा, इंश्योरेंस ज्यादा लग जाती है, तो उसमें थोड़ा फर्क आ जाता है। ठीक है, तो तकरीबन इतने लग जाएंगे, 55, 50, 55, 60। 60 में इसलिए कह रहा हूँ अगर इंश्योरेंस ज्यादा अगर लगना लग गई तो। ठीक है, एज के हिसाब से इंश्योरेंस ज्यादा भी हो जाती है, तो यही रेंज होती है। तो 50-55 का मतलब है कि 1,10,000 रुपये जो है वो फी बनता है। 1,10-15 का एस्टिमेट लगा लें कि 2 बंदे जो है उनके इतने लग जाएंगे। एक के लगे 50-55 हजार, यानी 55 लगा लें तो 1,10,000 2 लोगों के। ठीक है, तो ये पैसे लग गए बगैर टिकट के। अब टिकट जो है, लास्ट टाइम मेरा जो कजन है उसने अपने सास ससुर को बुलाया था, तो टिकट सऊदी एयरलाइन की उसको पड़ी थी 1200 रियाल में। 1200 रियाल हिसाब लगा लें, एक टिकट का बता रहा हूँ, 80-85 लगा लें, 80,000 लगा लें। ठीक है, तो 80,000 प्लस 55,000, मेरे ख्याल से 1,35,40 बनते हैं एक बंदे के टिकट समेत, और 1,40,000 दूसरा लगा लें, तो हिसाब लगा लें 2,00,000, तो 80,000 रुपये बन जाते हैं दोनों के। तो ये खर्चा आता है, कोई बात नहीं, नवाज साहब खिदमत करने का जो है फिर कभी कभी मौका मिलता है, कौन सा आपने बार बार बुलाना है, तो बुला लिया करे, कोई बात नहीं। तो ये डॉक्यूमेंट जो है आपने लिख लेने हैं, और अगर फिर भी कोई चीज़ पूछनी हो तो पूछे, मैं फौरन बताऊंगा आपको। खिदमत करने के लिए जो है मैं आपका बैठा हूँ आपकी। तो वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे और आपके बच्चों के सर पर उनके माँ बाप का साया हमेशा कायम दायम कायम रखे। अल्लाह हाफिज़।